तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? सब क्या हालचाल? बढ़िया। तो सब बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे। तो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय ब्यूटीफुल सा चैनल ग्लोबल मैथ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन देखे आएंगे बढ़िया बढ़िया। तो पहले मैंने क्वेश्चन जेई मेंस का कराया था, ऐसे ही ये क्वेश्चन ये भी है ना। एलएन की बुक का ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो भी अच्छे बच्चे एक बार उसको जरूर देखिएगा। और फिजिक्स एक ही लाइन की है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आओ जरा देखते हैं इसको। पहले सभी जरा क्वेश्चन की सिचुएशन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू m1। कोई एक रे ऑफ लाइट लेके आए हम, ये वाली दिख रही है ना, ये। तो कोई एक रे ऑफ लाइट हम ऐसे लेके आए जो किसके पैरेलल है, इस m1 के। क्लियर है? यानी कि ये m1 और ये रे ऑफ लाइट दोनों ही एक दूसरे की कैसी हैं, पैरेलल है। स्ट्राइक m2। अब ये किससे टकराती है? इस मिरर M2 से जो हमने लगा के रखा है, ऐसे दिख रहा है। ये जो M2 मिरर है इससे सही आती है और टकराती है, ठीक है। देन इट स्ट्राइक द M1। फिर जब इससे ये टकरा जाती है, फिर इससे किससे टकराती है? ये M1 से। क्लियर है? और M1 से कैसे टकराती है ये? नॉर्मली। कैसे टकराती है मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मली। तो जैसे ही ये नॉर्मली टकराएगी, तो याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन मिरर से या स्मूथ सरफेस से नॉर्मली टकराती है तो वो अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। बताया था ना, देख लेना एक बार। तो जैसे ही ये 90 के एंगल पर ऐसे टकराएगी, तो टकराने के बाद जैसे ही टकरा देगी वापस से वापस ऐसे चली जाएगी। तो देखो, ये जो ब्लैक एरो है ऐसे रे आई, फिर यहाँ पर ब्लू एरो दिख रहा है आपको, ये रे आई और 90 पर टकराई तो ये वापस ऐसे चलेगी। तो ये जाने का एरो है और ये जाने का एरो, ऐसे यानी ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। तो इस वाली कंडीशन में आपको निकालना है कि फिर इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जैसी रे इस मिरर M2 से टकराई है, तो जैसी टकराई तो पहले क्या बनाएंगे आप? नॉर्मल। तो एक नॉर्मल बना लूं। ये आपका क्या है? नॉर्मल। क्लियर है? तो आप जानते हैं नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सरफेस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। अभी देख लेंगे। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये जो थीटा है, और ये वाला एंगल, दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? ये थीटा तो ये थीटा। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली रे एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इट मींस अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी तो थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो पूरा एंगल ये कितने का होगा तुम्हारा? 90 का। मैं बता चुका हूं कि ये जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। अगर पूरा एंगल 90 का है, उसमें से ये एंगल थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितने का बचेगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो मैं कह सकता हूं ये आपकी इंसिडेंस रे है और ये आपका क्या है? नॉर्मल। तो एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चे समझ गए होंगे कि सर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो प्यारे बच्चों ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान से देखो, तो वापस से ये एंगल कितने का होगा तुम्हारा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा 90 का, पूरा यहां से लेके इस नॉर्मल तक 90 का। उसमें से ये एंगल है तुम्हारा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बचा तुम्हारा? केवल थीटा। क्लियर है? ध्यान से देखो, तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, ये नॉर्मल है और ये आपका सरफेस है। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक, ये पूरा नॉर्मल तक एंगल कितने का? 90 का। उसमें से ये वाला एंगल जो है इतना सा, ये वाला कितने का है? 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चे कह देंगे सर ये एंगल फिर कितना बचेगा? 90 का, सॉरी थीटा का। अब हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये क्या दे रखा है? 90 का। तो हम ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं कहूंगा सर ये एंगल थीटा प्लस ये एंगल 90 और प्लस ये एंगल थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? थीटा और थीटा को ऐड किया तो 2 थीटा इज इक्वल टू ये उधर जाके 180 माइनस
90। तो टू थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 45। यानी कि इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका थीटा होगा वो प्यारे बच्चों कितने का होगा 45 का। ये बात क्लियर हो गई। चलो इसमें अगर मैं दूसरा क्वेश्चन और ऐड करूं तो मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, इसमें गिनकर बताओ मुझे कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चे कह सकते हैं सर एक तो रिफ्लेक्शन यहां से है इस वाले मिरर से, फिर वापस आते हुए एक रिफ्लेक्शन यहां से है, कितने हुए दो। फिर जब ये रे ऑफ लाइट वापस गई तो कहां से टकरा के गई है यहां से, तो इसमें टोटल रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं 3। तो मैं कह दूंगा इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे 3। यही आपका आंसर है। देख लो एक बार यहां से, फिर एक बार यहां से, 2 बार टकरा गई, फिर इससे और टकरा के गई है यहां से, तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, मेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है आगे चलते हैं। चलो तो बच्चों हम इन्हीं बातों के साथ अब आगे चलते हैं। आगे मैं अब आपको बताता हूं ऑब्जेक्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं एक कंडीशन देखिएगा पहले आप। मान लो ये आपका कोई मिरर है ऐसे ही, ठीक है, ये कोई मिरर है आपका, लेट से कोई भी मिरर हो सकता है जैसे पी क्यू, ये पी की कोई मिरर है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट डला है ऐसे ऐसे। तो सर ये ऑब्जेक्ट डला है तो ये तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट एकदम चिन्ना सा, तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं। ये ऑब्जेक्ट आपका कैसा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा है बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट है चुन्नू सा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट डला है तो इससे रे ऑफ लाइट निकलेंगी, तो मान लो इससे से रे ऑफ लाइट निकली ऐसे, क्लियर, और इससे से रे ऑफ लाइट निकली ऐसे। तो मैं कह दूंगा कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से जो रे ऑफ लाइट निकली है, तो ये रे ऑफ लाइट भी यहाँ पर मिल रही है और ये रे ऑफ लाइट भी यहाँ पर मिल रही है। तो मैं इसकी एक डिफाइन लिख दूंगा क्या कि सर एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो इंसिडेंस रे ऑफ लाइट क्या करती हैं मीट करती हैं। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, सर एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो इंसिडेंस रे ऑफ लाइट क्या करती हैं मीट करती हैं। तो जरा देखिए मैं लिखूंगा इसकी डिफाइन यहां पे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रेज। सर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सर जिस पॉइंट पर दो इंसिडेंस रे इंसिडेंस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उसी को हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये डायग्राम बना लेना और ये नोट कर लीजिएगा, ये डिफाइन याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया मेंस के एडवांस के, तो ये लाइन काम देगी ये वाली, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बड़ी नहीं है, एक लाइन की है ना, याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आपकी इमेज। क्या देखते हैं बच्चों इमेज। सर इमेज क्या होती है, तो देखते हैं इमेज क्या होती है। पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं ऐसे, है ना। मान लो वही आपका मिरर है, ये है पी और ये है क्यू, ये मिरर का नाम है ना पी क्यू।
जैसे किसी बच्चे का नाम है मोहित, किसी का नाम है रोहित, तो MR लिख सकता है ना, MR। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, मैं हो जाऊं, मेरे प्यारे बच्चे हो सकते हैं, है ना, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मान लो इससे रे ऑफ लाइट निकलेंगे ऐसे, और इससे निकलेंगी ऐसे, क्लियर है, ऐसे ऐसे। तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकराएंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे इसको क्रॉस कर जाएंगे, फिर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन। तो मान लो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आ गई ऐसे, दिख रहा है ना, ये ऐसे गई और टकरा कर वापस ऐसे आ गई। ऐसे ही आपकी ये वाली रे भी ऐसे आ जाएगी पीछे की तरफ, क्लियर है। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो देखना इस बात को, ऐसे ध्यान से देखना, तसल्ली से देखना। ये ऑब्जेक्ट था, इससे रे ऐसे निकली, ऐसे भाग गई। ये ऑब्जेक्ट था, इससे रे निकली और वो ऐसे आ गई, है ना। मुझे इसकी क्या बनानी, इमेज। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, कि मैं ऐसा समझूंगा कि ये जो रे है ना, ऐसे इसको देखो ध्यान से, इसको तुम भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ऐसे मान लो इसको छुपा लो। तो मैं कहूंगा कि सर ये जो रे ऑफ लाइट है कहीं ना कहीं पीछे से यहाँ से आ रही है, नहीं आई समझ बात। अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट ना होती, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये पीछे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से आ रही होती, तो मैं इसको क्या करूंगा, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूंगा। तो देखो क्या करूंगा, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है कहीं ना कहीं यहां से आ रही है, इस वाले पॉइंट से, ऐसे ये वाली, ऐसे ही। क्लियर है बच्चों। तो आपको दिख गया होगा कि यहां पर इस वाले पॉइंट की क्या बन जाएगी, इमेज। क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, इमेज। इस वाले ऑब्जेक्ट की ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो इमेज है, ये रे आप, ये थे, ये जो रे थी वो इंसिडेंस थी, रिफ्लेक्ट होके वापस ये आ गई, है ना। तो ध्यान से देखना, ये रे कौन सी है तुम्हारी, रिफ्लेक्टेड रेस। ऐसे ये भी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये रे कौन सी थी, इंसिडेंस, है ना। तो हमने अभी डिफाइन देखी थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे थी ये वाली, तो इस रे को मैंने पीछे ऐसे किया, मुझे लगा कि ये ऑब्जेक्ट ये जो है यहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया ऐसे। तो मैं यहां से डिफाइन लगा दूंगा क्या, कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। क्लियर। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। जो आपका रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हम इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। आगे चले, चलो नोट कर लीजिएगा इसको। अब आपकी आती है, चलो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ इमेज। तो मेनली आपकी जो इमेज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2। पहली होती है तुम्हारी रियल इमेज, क्या होती है, रियल। और एक होती है तुम्हारी वर्चुअल। क्लियर है, एक इमेज होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। बात क्लियर होगी। अब नाम से ही पता चला रियल, इसका मतलब पहले तो ये समझो इमेज होती क्या है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहां पर इमेज बनती है। अब इमेज 2 टाइप की, रे भी 2 टाइप से मिलेंगी, एक तो सच में और एक
झूठ में। एक तो वास्तव में मिलेंगी और एक मिलेंगी नहीं, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये मिलती हुई यहाँ पर हमको प्रतीत हो रही हैं। जैसे तुम कई बार कहीं किसी से सपनों में मिलते हो, है ना, तो ऐसे ही वो झूठ में मिलते हो आप उधर आए उधर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, रियल। इसकी डिफाइन देखो पहले, रियल इमेज। रियल इमेज की डिफाइन देंगे तो मैं कहूंगा सर, when two rays of light, when two rays of light meet, क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, मीट। और कैसे मीट करती हैं, सच में। कैसे, सच में। when two rays of light meet, सच में को मैं कह सकता हूं एक्चुअली, क्या कह सकता हूं,